नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मॉर्निंग असेंबली का कंटेंट जो कि रहेगा 1 सितंबर का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मॉर्निंग असेंबली का अपडेट या फिर जेक बोर्ड का अपडेट सबसे पहले इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए। और हम लोग देखते हैं आज का सुविचार। दिया हुआ है, आदर्श एक सांचा है जिसमें मनुष्य का जीवन ढलता है। यदि आदर्श श्रेष्ठ हो तो जीवन भी श्रेष्ठ होगा। अब हम लोग देखते हैं आज का मुख्य समाचार जो कि दिया हुआ है यहाँ पर। तो उससे पहले यहाँ पर दिया हुआ है महत्वपूर्ण दिवस, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। दिया हुआ है 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस मनाया जाता है। 1 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस, अल्जाइमर महीना दिवस भी मनाया जाता है। 1 सितंबर को साक्षरता सप्ताह दिवस भी मनाया जाता है। चलिए अब हम लोग मुख्य समाचार की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, मुख्य समाचार में दिया हुआ है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय चीन की तियानजिन शहर में हैं, जहां वह शंघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। SCO सम्मेलन से पहले PM मोदी का कूटनीतिक वार्म अप शुरू हो गया है और उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से खास शिखर सम्मेलन लेने पहुंचे हैं। और दिया हुआ है SCO सम्मेलन से पहले PM मोदी का कूटनीतिक वार्म अप शुरू हो गया है और उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से खास बातचीत की है कि वह मोदी की 7 साल बाद चीन की पहली यात्रा, जिसमें दोनों देशों के बीच रिश्तों से नरमी आई है। इससे पहले साल 2018 में चीन गए थे। इस बार वह 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन में होने वाले SCO सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। और अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय स्तर से समाचार। तो दिया हुआ है यहाँ, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा में पेंशन के लिए आवेदन किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। और अब हम लोग देखते हैं राज्य स्तर से समाचार जो कि दिया हुआ है यहाँ पर। झारखंड के रांची में 2200 बेड का विश्व स्तरीय किडनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा। स्वास्थ्य आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने यह घोषणा की। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि रांची में 2200 बेड का विश्व स्तरीय किडनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा और इस अस्पताल में किडनी प्रत्यारोपण सहित सभी अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध रहेगी। यह हॉस्पिटल ऑस्टनी हॉस्पिटल एंड सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया और झारखंड सरकार की साझेदारी से बनेगा। कंपनी के CEO डॉक्टर अंसारी के पुराने मित्र ऑद्रेई कोल्मोगोरोव ने झारखंड में बड़े पैमाने पर निवेश का निर्णय लिया है। इस अवसर पर कोल्मोगोरोव ने कहा है कि हमारा लक्ष्य झारखंड को हेल्थ केयर का बनाना है। अब हम लोग खेल स्तर से समाचार को देख लेते हैं। तो दिया हुआ है, सात्विक साईराज रनकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने बीट ब्लू विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पदक पक्का कर दिया है। सात्विक और चिराग ने 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता आरोन चिया और शो वुई को क्वार्टर फाइनल में हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश के साथ ही देश के लिए पदक पक्का कर दिया है। अब हम लोग देखते हैं शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी समाचार। झारखंड सरकार ने हायर एजुकेशन में सुधार के लिए पुरस्कार योजना तैयार किया है। योजना के तहत
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए 9 तरह के पुरस्कार देने की शुरुआत की गई। उच्च शिक्षा विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। योजना का नाम झारखंड राज्य उच्च स्तर शिक्षा पुरस्कार योजना रखा गया है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अलग अलग कैटेगरी में 9 तरह के पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार की राशि 1 से 8 लाख रुपए होगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वालों शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थानों को सम्मानित करने के उद्देश्य से योजना लागू की गई है। और अब हम लोग देखते हैं प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 1 to 5 के लिए प्रश्न उत्तरी। पहला प्रश्न में दिया हुआ है, बुझो तो जाने वह कौन है जो गूंगा, बहरा, अंधा है लेकिन हमेशा सच बोलता है, तो आईना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो तिरंगा। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, सूर्य किस दिशा से निकलता है, तो पूर्व दिशा से निकलता है। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 4 में, हमें हवा कहाँ से मिलती है, तो वायुमंडल से। और हवा से हम लोग कौन सी गैस लेते हैं, तो ऑक्सीजन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म तिथि कब है, तो 14 अप्रैल को उनका जन्मदिन है। अब हम लोग देखते हैं उच्च प्राथमिक स्तर दिया हुआ 6 to 8 के लिए। पहला प्रश्न में, पानी की कमी से कौन सी समस्या होती है, तो सूखा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो भारत में सबसे अधिक वर्षा मानसीनराम यानी मेघालय में होती है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, भारत में सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है, तो उत्तर रेलवे लाइन। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि भारत की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा ने। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने कितना वर्ष मतलब कब किया था, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, एक वृत्त की परिधि कैसे निकाला जाता है, तो इसका 2πr फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है और हम लोग परिधि से त्रिज्या को निकाल लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। माध्यमिक स्तर कक्षा 9 to 12 का प्रश्न है। पहला प्रश्न में दिया हुआ है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा एस्कोर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, डीएनए की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स वाटसन और फ्रांसिस बुक क्रिक। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, भारत की लंबी सड़क कौन सी है, NH44 यानी कि श्रीनगर से कन्याकुमारी। और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि डॉक्टर अंबेडकर को भारत का रत्न कब मिला, तो 1990 में। अब देखते हैं मोटिवेशनल स्टोरी यानी कि प्रेरक प्रसंग। तो दोस्तों यहाँ दिया हुआ है प्रेरक प्रसंग, एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था जिसके पास एक गाय थी। किसान अपनी गाय से बहुत प्यार करता था और उसकी देखभाल करता था। एक दिन गांव में सूखा पड़ा और गांव के सभी लोग चिंतित हो गए। किसान भी चिंतित था लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गाय को जंगल में ले जाकर घास खिलाई। सूखे के कारण जंगल में भी घास कम थी लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गाय को पानी पिलाया और उसकी देखभाल की। धीरे धीरे बारिश आई और गांव में फिर से हरियाली छा गई। किसान की गाय भी स्वस्थ हो गई और उसने फिर से दूध देना शुरू कर दिया। गांव के लोग किसान की मेहनत और लगन से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सीखा कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए
और हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। तो सीख मिलती है हम लोग की कहानी से यही कि हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। और आज का वर्ड ऑफ द शब्द दिया हुआ है डिलीजेंट यानी कि परिश्रमी। आज का वाक्य सेंटेंस ऑफ डे में दिया हुआ है एक परिश्रमी छात्र अच्छे ग्रेड प्राप्त करता है। ए डिलीजेंट स्टूडेंट गेट्स गुड ग्रेड्स। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।